9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्या कह रहा है कि अ ट्री breaks due to storm and the broken part bend so that the top of a tree touch the ground making of angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. सिंपल सी बात समझते हैं कि एक पेड़ है जो हवा के झोंके से क्या हो गया, टूट गया है और टूटा हुआ हिस्सा ऐसे वो कहां चला गया, ग्राउंड लेवल से टच हो गया और टच होने पर उसने कितने एंगल कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। और पेड़ का फुट, इट मीन जो हमने बॉटम बताया वो क्या होता है, फुट होगा उसका। इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है डियर। ये एक पेड़ है मान लीजिए, ठीक, और इस पेड़ का नाम देते हैं ए बी और एक ग्राउंड है जो सी पॉइंट, और यहां मान लीजिए पॉइंट बी डैश से ये पेड़ टूट जाता है और ये टूट करके ये हिस्सा कहां जाता है, सी पर। बात समझ में आई, कोई डाउट है? अब यहां से इस ये क्या है, ये फुट है किसका, ट्री का, और ये क्या हो जाएगा, अब टॉप हो जाएगा क्योंकि ये टॉप यहां टच हो गया। तो जो बी पॉइंट है वो सी पे चला आया, तो यहां से वो 30 डिग्री का कोण बना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि इससे और इसका जो ग्राउंड लेवल टच किया है इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, ध्यान दीजिए। और पूछा है हाइट ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे बेटे को ध्यान से सुनना, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हाइट ऑफ द ट्री पूछा हुआ है, यहाँ पर यही पूछ सकता है कि जो टूटा हुआ हिस्सा वो कितना टूटा और बचा कितना हिस्सा है। लेकिन अब आप हाइट ऑफ ट्री पूछा है तो आप ए बी डैश और सी ये तीनों निकाल के जोड़ेंगे तब आपको हाइट ऑफ, क्यों, क्योंकि ये टूटा हुआ हिस्सा है, ये बचा हुआ हिस्सा है, लेकिन टोटल हाइट कितनी थी, ये प्लस ये। डाउट क्लियर है? यही बच्चा गलत कर देता है, ठीक। तो यहां से 8 मीटर है, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लिया कि जो ए बी डैश है वो क्या है, एच। ए बी डैश जो है वो एच, ये मान लीजिए, ये बचा हुआ हिस्सा है। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या कहलाएगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो ए बी डैश प्लस बी डैश सी, ये तो टोटल हाइट होगी। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री की बात करते हैं तो हो जाएगा ए बी डैश प्लस बी डैश सी, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। उसने ये कभी नहीं कैटेगराइज किया जो टूटे वाले हिस्से की बात कर रहा है, ब्रोकन हिस्से की बात कर रहा है, कि जो बचा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, यहाँ थीटा, तो बेस और हाइपोटेनियस में एक रिलेशन है जो हम लोग बहुत अच्छे से पता है, क्या, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कॉट की वैल्यू लगा सकते हैं, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां हम लोगों ने लगा लिया क्या, tan 30 आर इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं, क्लियर है ना। p बाई बी, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ए बी डैश का मान h और ए सी का मान 8 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अंडर में 3 एच आर इक्वल टू 8, देन एच आर इक्वल टू 8 अपॉन अंडर में 3। ये आंसर नहीं है, अभी ये कौन सा हिस्सा है, ये बचा हुआ हिस्सा है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये बेस मिल गया और ये हमें निकालना है, ये हमें बी डैश निकालना है। मान लीजिए बी डैश आपका एक्स है, बी डैश सी क्या है, एक्स। तो अब क्या करेंगे, बेस और किसमें, हाइपोटेन्यूस में रिलेशन है, क्या कॉस निकाल ले या फिर सेक निकाल ले। तो हमने यहाँ पर कॉस लिखा दिया, कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन ए सी बटे बी डैश सी। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, ए सी का मान 8 और बी सी का मान x। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, 3x आर इक्वल टू 16, तो x आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 3। ये तो दोनों, ये टूटा हुआ हिस्सा हो गया और ये बचा हिस्सा हो गया। लेकिन टोटल हाइट की बात करते हैं हम लोग, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो टोटल हाइट की बात करते हैं या लिख देते हैं कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, h प्लस एक्स, तो 8 प्लस √3 और प्लस 16 अपॉन √3, एलसीएम ले लेंगे तो √3, 8 प्लस 16 कितना मिलेगा, √3, ये कितना हो जाएगा 24 होगा कि नहीं। और अगर आंसर लाना है तो हर का आप क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 इंटू √3, तो ऊपर क्या मिल जाएगा, यहां सॉल्व करते हैं, 24 √3 अपॉन 3, 8 से कट जाएगा 8 √3। ये टोटल हाइट किसमें, मीटर में निकाली, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है।
क्लियर है? यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? ए बी डैश सी, तब आंसर, नहीं तो यही पे लड़का कर देगा और आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? लिख लो डियर।